मुझे क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसके बारे में जानेंगे तो हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मा के बारे में विचार करेंगे, अगर हम आत्मिक होकर जिएंगे, परमेश्वर के अजीज हो, तो हम परमेश्वर की इच्छा पर हम चल पाएंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसमें जीवन है, परमेश्वर के अजीज हो, उसमें शांति है, परमेश्वर के अजीज हो। उसके पास थोड़ा सा होने पर भी वो शांति में है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज हम तीसरे भाग में हैं। इस प्रचार को लड़ाई आपके आत्मा के लिए है, मैं तीसरे भाग तक क्यों लेकर आया हूं आज मैं बताऊंगा। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपके शरीर से बढ़कर आपको आपके आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई आपके शरीर के लिए नहीं बल्कि आपके आत्मा के लिए है। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप एक दिन स्वर्ग में होंगे? मुझे बताइए। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो अनंत जीवन के लिए? यह सवाल बहुत ही कठिन सवाल है और इसका जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हम बस आज को देख रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं, मेरे शरीर में जब तक मैं जिंदा हूं मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या हासिल हो रहा है, मुझे कितना पहचान मिल रहा है, मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब मेरी मान्यता कितनी है। मैं बस अगर इन्हीं चीजों के पीछे मैं भागता रहूं, मैं परमेश्वर के अजीज हो, उस आत्मा के लिए मैं कार्य कर ही नहीं पाऊंगा जिस आत्मा के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। जिस दिन आदम ने पाप किया ना, उसी दिन शरीर का जो खेल है वो खत्म हो गया। शरीर का खेल खत्म हो गया। परमेश्वर ने कह दिया, तू मिट्टी से बनाया गया है और तू मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उस दिन के बाद से परमेश्वर को हमारे शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही बहुत से लोग इस तरीके से कहते रहे, नहीं ये भी है वो भी है, बहुत सी बातें हैं इन दिनों में, बहुत प्रकार के प्रचार है। आज से कई साल पहले मैंने इस प्रकार के प्रचारों को नहीं सुना था जिन प्रचारों को अब हम सुन रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ सुनेंगे आप, बहुत कुछ सुनेंगे आप। आपके शरीर की ओर ज्यादातर आपको ध्यान लगाने के लिए बोला जाएगा, आपके शरीर की ओर आपको फेर दिया जाएगा। आपका परमेश्वर आत्मिक नहीं बल्कि आपका परमेश्वर भी शारीरिक बन जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं परमेश्वर के वचन में। वचन से ही समझाएंगे। वचन समझाने वाले वो बाहर से नहीं बोलेंगे, वो इसी वचन को तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि परमेश्वर ने बोला है शरीर के अनुसार भी तुम जियो, तुम शरीर में भी जियो और तुम आत्मा में भी जियो। वो इस तरीके से बोलेंगे। और बहुत सी बातें आपके सामने है, छिपी तो नहीं है ना कुछ भी, सब कुछ आपके सामने उजागर है। चुनाव आपका है, आप क्या चुनना चाहते हैं। इन दिनों में बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही व्यक्ति के पीछे लोग भाग रहे हैं। परमेश्वर के अजीज हो, क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या आप इंसान को फॉलो करते हैं या आप उस परमेश्वर को फॉलो करते हैं? ये सही बात है। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता की हमें ज़रूरत है, मदद की हमें ज़रूरत है। मुझे भी किसी ने सुसमाचार सुनाया, आपको भी किसी ने सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर आकर हमें सुसमाचार नहीं सुनाता या स्वर्गदूत आकर हमें सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। इंसानों को ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंसान आपका आइडल नहीं बनना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? मैं अगर इस वचन को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप प्रचार सुनेंगे, बात खत्म, बात खत्म। उसके आगे कोई बातचीत ही नहीं है। मैं अगर आपके सपनों में आ रहा हूं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मैं परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूं, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने सक्सेस के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आज से 20 साल बाद भी अगर परमेश्वर की इच्छा से ये चैनल इसी तरीके से चलता रहे और आप अगर 20 साल बाद भी मुझे देखेंगे, मैं कभी भी अपने सक्सेस के बारे में आपको शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, मैं जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताऊं। प्रभु आशीष देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन मैं उस सक्सेस के बारे में शेयर नहीं करूंगा, सक्सेस देने वाले के बारे में शेयर करूंगा। मैंने क्या पाया है उसके बारे में जान के आपको क्या फायदा, लेकिन किसने मुझे दिया है, किस तरीके से दिया है, अगर उस बारे में अगर आप जानेंगे तो उससे आपको फायदा है। मेरे पास क्या है, क्या नहीं है, क्या था, क्या नहीं था, उन तमाम बातों को कहानी की तरह अगर मैं आपके सामने सुनाने लग जाऊं, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं जिस परमेश्वर के पीछे इतने साल से चलता आया हूं, वो प्रभु कैसा परमेश्वर है, अगर उस परमेश्वर के बारे में मैं बताऊं परमेश्वर के वचन से, तो शायद मुझे लगता है आपको फायदा मिल सकता है। आप कभी भी मुझे फॉलो नहीं करेंगे, हालेलुया, आप कभी मुझे फॉलो नहीं करेंगे, आप कभी इस चैनल को फॉलो नहीं करेंगे, आप फॉलो करेंगे तो इस वचन को। हालेलुया, आमीन, आमीन बोलिए मेरे साथ, बोलिए आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, चलूंगी, बोलिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को, जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं, प्रचारों को सुनते हैं, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं, आप इस चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, आप फॉलो करते हैं या आप अनुसरण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर के वचन को। आप कभी भी किसी इंसान को फॉलो मत कीजिए, मत कीजिए। इंसान अगुआ बनना जरूरी है, लेकिन इंसान को फॉलो करने वाला व्यक्ति शारीरिक जीवन जीने लगता है। 24 घंटे 7 दिन आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे और उसी के ख्यालों में आप खोए रहेंगे। आपके पास परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए या परमेश्वर के वचन के लिए टाइम ही नहीं होगा। आपको लगेगा पूरे दुनिया में बस एक ही व्यक्ति सही बोलता है और वही परमेश्वर का दास है। क्या इस तरीके के विचार में जीना अच्छा है? क्या मैं आज ये कहूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ यही सही है, बाकी लोग गलत है? क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? क्या स्वर्ग में सिर्फ मैं होऊंगा या क्या स्वर्ग में सिर्फ आप होंगे? परमेश्वर इंतजार क्यों कर रहा है? क्यों वो नहीं आ रहा है? प्रभु के वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। कोई भी नाश ना हो इसका मतलब क्या है? वो सभी को अनंत राज्य में देखना चाहते हैं। मशहूर प्रचारक पास्टर रेनार्ड बोंके पता क्या बोलते हैं? मैं चाहता हूं स्वर्ग भरा हुआ हो और नरक खाली हो। नरक खाली हो इसका मतलब एक भी इंसान नरक में ना पाया जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में पाया जाए। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग सिर्फ मेरा या आपका नहीं है, ये हमारा अकेले का नहीं है, स्वर्ग हम सभी का है। बहुत से कलीसियाएं इस प्रकार से बोलती सिर्फ हम स्वर्ग में जाएंगे। क्या हम किसी लड़ाई में हैं? क्या हम किसी कंपटीशन में हैं? क्या कोई कंपटीशन चल रहा है? झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे तो सभी झूठे थोड़ी ना है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे अंत के समय में, जो हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या सभी झूठे हैं? क्या एक ही व्यक्ति सच्चा है? अगर आप ये सोचते हैं सिर्फ एक ही प्रचारक अच्छा है, तो परमेश्वर सिर्फ उसी को इस्तेमाल करेगा और किसी को इस्तेमाल नहीं करेगा, और वो किसी को इस्तेमाल करेगा ही नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। क्या पूरी दुनिया एक व्यक्ति के जरिए बचाया जा सकता है? यीशु मसीह ने 11 चेलों को क्यों चुना? क्यों यीशु ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुना? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हम सेल्फिश होकर नहीं जी सकते हैं। स्वार्थी होने का मतलब ही शारीरिक है। आत्मिक व्यक्ति कभी भी स्वार्थी नहीं बनेगा। मैं कभी भी अपने प्रचार से या इस प्रभु के वचन से मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि सिर्फ मैं सही हूं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। मैं कभी नहीं बोल सकता कि सिर्फ मैं अच्छा वचन देता हूं, नहीं बोल सकता हूं मैं। मुझसे भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, और हमें तो दूसरों को खुद से बेहतर समझना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है हमेशा दूसरों को खुद से बेहतर समझो और उन्हें आशीष दो, श्राप मत दो। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में सेल्फिश प्रचारक उठ खड़े हुए हैं। वो अपने बारे में बोलेंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं बेस्ट हूं, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार वो सही नहीं है, सही नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, एक व्यक्ति जो 50 साल 60 साल से सेवा कर रहा है, उसकी कलीसिया में शायद 50-60 लोग होंगे। इसका मतलब क्या वो व्यक्ति सही नहीं है? उसी जगह में एक व्यक्ति के पास 500 लोग हैं या 1000 लोग हैं,
क्या वो एकदम करेक्ट है? आपको क्या लगता है? मैंने ऐसे पासवानों को भी देखा है जिन्हें देखकर मेरे आंखों से आंसू आए और मैं उन्हें देखकर रोया हूं। मैं उनके लिए मध्यस्थता करता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं और मैं कहता हूं प्रभु ऐसा दिल सच में बहुत से कम लोगों के पास होता है। पूरी जिंदगी उन्होंने ऐसे तंगी में निकाल दिया, पूरी जिंदगी उन्होंने दुख में गुजारा और उन्होंने सेवा की, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने चापलूसी नहीं की, उन्होंने चुगली नहीं की, इसीलिए उनका स्तर कभी बढ़ा ही नहीं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग बढ़ रहे हैं क्या वो लोग चापलूसी और चुगली करते हैं? मैं नहीं कहता हूं सब, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं। मैं यहाँ पे सारी बातें खुलासा करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं यहाँ पर बैठा हूं आपको ये बताने के लिए कि प्रभु के वचन में सत्य के बारे में लिखा है। और जब आप सत्य को सुनते ना, सत्य आपको स्वतंत्र करता है और कभी एक व्यक्ति के पीछे लेकर नहीं चलता। सत्य आपको कभी ये नहीं बोलता है कि बस एक ही व्यक्ति से प्यार कर। प्रभु ने सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्यार किया होता तो शायद हम आज भी पाप में होते, आज भी संसार के गंदगी में हम जी रहे होते। परमेश्वर ने आपसे भी प्यार किया, परमेश्वर ने मुझसे भी प्यार किया, वो हम सबसे प्यार करता है और यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा, उसने संपूर्ण जगत के लिए परमेश्वर के अजीजों अपना प्राण दे दिया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों शारीरिक होकर जीने का मतलब क्या है? मैं सिर्फ एक व्यक्ति को अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे नहीं चलूंगा, मेरे लिए सब परमेश्वर के लोग हैं। कलीसिया में 500 लोग आ रहे तो क्या मैं सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस करूं कि आप ही अच्छे हैं, आप ही अच्छे? तो मैं तो सेल्फिश पास्टर हूं ना, मैं तो सेल्फिश हूं। मैंने देखा ऐसे लोगों को। मैं यहाँ पर हर एक का नाम बोलकर मैं महान नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा है कमी हर एक के अंदर है। हर एक व्यक्ति कमजोर है परमेश्वर के अजीजों, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए हम स्वार्थी होकर परमेश्वर के अजीजों शारीरिक ना बन जाए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जिस प्लेटफॉर्म में आप इस वचन को सुन रहे हैं, हजारों चैनल है, हजारों चैनल। जहाँ अच्छा वचन मिल रहा है देखिए ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा आप उसे मत सुनिए, उसे मत सुनिए, नहीं, ये मेरा अधिकार और हक नहीं है। परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार नहीं दिया है। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया इस वचन से शेयर करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, उस दिन परमेश्वर ने मुझे ये नहीं बोला कि तू जाकर ये बोलना कि मैं ही सिर्फ सत्य वचन दे रहा हूँ। नहीं, तुझे बस वचन से देना है, वचन से बांटना है। जिसे समझना वो समझ लेंगे, जिसको सत्य चाहिए वो आकर सुनेंगे। परमेश्वर के अजीजों, जिसे प्रभु का वचन चाहिए आकर सुनेंगे। प्रभु ने कहा, मैं एक्चुअली प्रचार नहीं करना चाहता था, मैं कुछ और कर रहा था यूट्यूब में। परमेश्वर की अगुवाई को पाकर मैंने सब कुछ बंद कर दिया और मैं प्रचार करने लग गया। परमेश्वर के अजीजों, मैंने ऐसे पासवानों को भी देखा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दुख में वो लोग जिए और उन्होंने उस इलाके को बदल दिया। आज वो बेशक वहां पे नहीं है, लेकिन उनका मेहनत दिखता है। हालेलुया, उनका मेहनत दिखता है। शायद वो लग्जरी लाइफ नहीं जिए होंगे। इन दिनों में बस यही चीज है ना, पैसा देगा प्रभु, पैसा देगा। बहुत से प्रभु के दास है जो लोग लग्जरी लाइफ नहीं जी पाए, उनकी वजह से शायद आज जो लग्जरी लाइफ जी रहे वो जी रहे हैं, उनके मेहनत की वजह से, उनके प्रार्थनाओं की वजह से। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? साधु सुंदर सिंह जैसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? आप क्या वो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग नहीं थे? क्या उन्होंने संसार को त्यागा, शारीरिक चीजों को त्याग दिया, तो क्या वो आशीषित व्यक्ति नहीं थे, आशीषित लोग नहीं थे? क्या बोलेंगे आप? क्या न्याय देंगे साधु सुंदर सिंह के लिए? आप सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, क्या न्याय करेंगे आप उस व्यक्ति का? क्या आप ये बोलेंगे वो विश्वास नहीं करता था? क्या आप ये बोलेंगे उसके विश्वास में कमी था, वो प्रभु से प्यार नहीं करता था, उसे वचन नहीं पता था, वचन को एक्सेप्ट करना नहीं आया, इसलिए उसके जीवन में आशीष ही नहीं था? आशीष का मतलब क्या है? आशीष का मतलब क्या है? एक व्यक्ति संपूर्ण जगत को प्राप्त कर दे और अपने प्राण को खो दे, तो क्या वो आशीष है? संपूर्ण जगत को प्राप्त कर रहे हैं आप, आपको जो अच्छा लगता है आप प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु आपको हर एक आशीष दे रहा है, लेकिन आत्मा के बारे में
सोचने और विचारने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या वो आपके लिए आशीष है या श्राप है? वो मुझे बताइए। आज मैं तीसरे भाग में बहुत कठोर होकर मैं इस बात को रखना चाहूंगा, परमेश्वर के अजीजों, हम सेल्फिश नहीं हो सकते। हम सेल्फिश होकर, स्वार्थी होकर शारीरिक जीवन नहीं बिता सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु मेरे बारे में सोचे, मुझे दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके प्रभु मेरे बारे में सोचेगा। प्रभु ने हमें एकता का आत्मा दिया है, हमें सेपरेट करने का आत्मा नहीं दिया है, दोष लगाने का आत्मा नहीं दिया है, प्रेम करने का आत्मा दिया है। परमेश्वर के अजीजों, तुलना करने का आत्मा नहीं, आशीष देने का आत्मा दिया है। इन दिनों में तुलना किया जा रहा है, मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है। छोड़ दीजिए ये सब, इस डिबेट को देखिए मत। वचन जहां से मिल रहा वहां से सुनिए, जहां से अच्छा वचन मिल रहा सुनिए। परमेश्वर के अजीजों, कोई बुराई नहीं, कोई मनाही नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति अच्छा नहीं है इस पूरे दुनिया में, हर एक व्यक्ति के अंदर कमी है और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लोग हैं। अगर कोई सच्चा वचन दे रहा है, परखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन सच्चा वचन दे रहा है, कौन झूठा बोल रहा है, कौन सिर्फ अपनी महिमा कर रहा है, परखना बहुत जरूरी है। और परख के आत्मा के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे परखने के लिए सामर्थ दीजिए, ताकि मैं प्रचारकों को या प्रचारों को मैं परख सकूं और सत्य वचन को मैं एक्सेप्ट कर सकूं। अंत का समय है, थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है, कहीं विश्वास आप खो ना दे। डर इसी बात का है, डर इसी बात का है, कहीं आप विश्वास खो ना दे। हालेलुया। इतने साल आपने दुख सहा, इतने साल आप प्रभु के साथ चलते आए, अंत के समय में अगर आप उस विश्वास को खो देते तो क्या लाभ? परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उस विश्वास को खोए, इसलिए प्रभु का वचन हमें दिया गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है किसी का प्रचार, आप बाइबल लीजिए, आप एकांत में जाइए, पढ़िए, प्रभु बात करेगा आपसे। हालेलुया, प्रभु बात करेगा आपसे। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, आप जाइए अकेले में, बाइबल लेकर जाइए, पढ़िए, प्रभु बात करेगा। वो गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो तस्वीर और मूर्ति नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, वो बोलने वाला परमेश्वर है और वो बताएगा क्या सही और क्या गलत। अगर वो साधु सुंदर सिंह के साथ बात कर सकता है, अगर वो पौलुस के साथ बात कर सकता है, अगर वो अब्राहम के साथ बात कर सकता है, अगर वो शामुएल के साथ बात कर सकता है, वो आपके साथ भी बात करेगा। वो गूंगा परमेश्वर नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो गूंगा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, अपने आज्ञाओं को वो आपके दिल में समाना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इसलिए बात कीजिए और आत्मा के बारे में सोचिएगा। रोमियो की किताब से मैं कुछ और मिनट आपको मैं समझाना चाहूँगा। हम पढ़ेंगे 8 अध्याय 6 आयत से, सुनिएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ठीक है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पौलुस ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है परमेश्वर के लोगों को, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ठीक है, और शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु में है, वो जीवन में नहीं है। वो जीवन की आस कर ही नहीं सकता है। जब तक जीवित है वो सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहा है और आत्मा के बारे में सोचने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, ना ही तैयार होने के लिए उसके पास टाइम है। तो क्या वो जीवन में प्रवेश कर पाएगा? पूरी जिंदगी वो अशांत रहता है, पूरी जिंदगी वो बेचैन रहता है, क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं। वो सिर्फ शरीर के बारे में सोच रहा है और शैतान यही चाहता है। शैतान नहीं चाहता है कि आप आपके आत्मा के बारे में सोचें, इसलिए एक तरफी कर रहा है। वो हमें एक तरफी कर रहा है कि नहीं जी, एक ही व्यक्ति सही है। ये तो सेल्फिशनेस है ना। ये बस हम हमारे लिए चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है उसके बारे में कौन सोचेगा? आपको क्या अच्छा लगता है, आपके परिवार को क्या अच्छा लगता है, आप इसी बारे में विचारते रहे और आप एक तरफी होकर चलते रहे। नहीं जी, यही व्यक्ति सही है और तो सब बेकार है, सब झूठे हैं, कोई अच्छा नहीं है। वो व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ मुझे सुनो,
वो व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ मेरे पीछे आओ, वो व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ मैं ही अच्छा वचन दे रहा हूं, तो बाकी सबको वो व्यक्ति झूठा बोल रहा है और आपको सिर्फ एक तरफ लेकर जा रहा है। आप किसके पीछे चल रहे हैं? थोड़ा सा आँख खोल कर देखिए। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो आप सबके साथ होंगे, लेकिन अगर आप किसी एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं, आप किसी के भी साथ नहीं होंगे, आप अकेले होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग झुंड में होते हैं, लेकिन लोगों के पीछे चलने वाले लोग अकेले होते हैं। वो सिर्फ उनके फायदे के लिए अनुसरण करते हैं। मैंने समझा दिया आपको, स्वर्ग सिर्फ मेरा और आपका नहीं है। स्वर्ग उन तमाम विश्वासियों का है जो प्रभु के लिए जीते हैं और मरने के लिए भी तैयार होते हैं। सिर्फ उनके जीवन के आशीषों को देखकर, चीजों को देखकर मत तोलिए कि वो आशीषित है बोलकर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास है और उन्होंने दे दिया, अपने पास नहीं रखा, उन्होंने दे दिया। मैं कहता हूं वो सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। वो सबसे बड़ी आशीष है कि आप दूसरों के लिए सोचते हैं, आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं। अपने लिए कब तक करते रहेंगे? आप अपने लिए कब तक सोचेंगे? आप कब सोचेंगे आप दूसरों के लिए? कब सोचेंगे आप बाकी तमाम लोगों के लिए? कब सोचेंगे आप कमजोर लोगों के लिए? कब सोचेंगे आप अनाथों के लिए? कब सोचेंगे आप विधवाओं के लिए? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। मुझे क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, उसके बारे में जानेंगे तो हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मा के बारे में विचार करेंगे, अगर हम आत्मिक होकर जिएंगे परमेश्वर के अजीज हो, तो हम परमेश्वर की इच्छा पर हम चल पाएंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है उसमें जीवन है परमेश्वर के अजीज हो, उसमें शांति है परमेश्वर के अजीज हो। उसके पास थोड़ा सा होने पर भी वो शांति में है, वो आनंद में है। आज मैं हंसता हूं, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी होने पर भी मैं हंसता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हंसना सिखाया है। हालेलुया। और यही मैं कहता हूं हर बात से अलग है प्रभु यीशु मसीह में। ये बात, सारी दुनिया एक तरफ और मेरा प्रभु यीशु एक तरफ। हालेलुया। उसने मुझे हंसना सिखाया है, उसने मुझे दुख में भी हंसना सिखाया है, उसने मुझे परेशानी में भी शांत रहना सिखाया है, उसने मुझे दर्द में धन्यवाद देना सिखाया है। ऐसा है मेरा प्रभु यीशु। आपका परमेश्वर कैसा है? क्या आप उसी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं? और क्या आप परमेश्वर के अजीज हो, उसी परमेश्वर के पीछे चलते हैं जिस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूं? अगर हाँ ऐसा है तो उसने आपको भी हंसना सिखाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपको शांति दी है, उसने आपको शांत रहना सिखाया है, उसने आपको सिखाया है आशीष का मतलब सिर्फ दुनिया की चीजें नहीं है। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट कर दिया शैतान के सामने। शैतान, तू क्या लालच दे रहा है मुझे? क्या लालच दे रहा है तू? सब कुछ परमेश्वर का है, तू परमेश्वर की परीक्षा मत कर। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान हमेशा इन्हीं चीजों के प्रति लोगों को उकसाता है और कहता है जी लो जी, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, बस शारीरिक हो। तुझे शारीरिक होकर जीना है, तुझे आत्मा में ध्यान नहीं देना है, आत्मिक बातों में तुझे ध्यान नहीं देना है, तुझे वचन पर मन नहीं लगाना है। बस देख ये तेरा हो जाएगा, वो तेरा हो जाएगा, एक ले लिया ना, एक और ले ले, देख प्रभु एक और देने जा रहा है। इसी प्रकार की भविष्यवाणियां की जा रही है। आपके पास एक है, एक और दे रहा है, एक वहां पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? धरती खिसक रही है, धरती खिसक रही है, पहाड़ें गिरने लगी हैं, जहां बारिश होता है वहां नदियां बहने लगी है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर नाश करने जा रहा है। अब सारी जो स्थिरता है वो खत्म हो रही है परमेश्वर के अजीज। कोई भी चीज जब स्थिर नहीं है, इस आस में हमें नहीं रहना है कि मैंने घर बना दिया, अब हजारों साल के लिए मेरा घर कभी गिरेगा ही नहीं। जो स्थिरता है ना वो खत्म होती जा रही है। प्रभु आने वाला है और इस समय में भी अगर हम परमेश्वर के अजीजों शरीर पर मन लगाते रहे, शरीर क्या चाहता है उस बारे में विचार करते रहे, तो आत्मा के बारे में सोचने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। ना के बराबर समय है परमेश्वर के अजीजों। बहुत से लोग
आत्मा के बारे में विचार करने के लिए परमेश्वर के अजीजों इतना समय ले लेते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। आखिरी दिनों में उन्हें पता चलता है मुझे आत्मा के अनुसार चलना ज़रूरी था, लेकिन मेरे हाथ से समय निकल गया। मैं बहुत सेंसिटिव बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज के वचन को बस सुनकर छोड़ मत दीजिए, थोड़ी देर इसमें विचार कीजिए परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप इस बात को समझ सके। मुझे शरीर में रखा गया है, लेकिन शरीर में मुझे इसलिए रखा गया है ताकि मैं अपने आत्मा को तैयार करूं, ना कि शरीर के अनुसार चलूं, ना कि मैं शरीर की इच्छा को पूरा करूं। क्योंकि सुनिएगा, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। अगर आप परमेश्वर से बैर करना चाहते हैं तो शरीर पर आप मन लगाइए, लेकिन जो आत्मा पर मन लगाते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मैंने अलग अलग तरीके से तीनों प्रचारों में आपको समझाने की कोशिश की है। लड़ाई आपके आत्मा के लिए क्यों है? क्योंकि आपका आत्मा इंपॉर्टेंट है, आपका आत्मा अमर है परमेश्वर के अजीजों। और शैतान चाहता है आपके आत्मा को नरक में लेकर जाए और अनंतता की आग में वो आपको तड़पाए। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर क्या चाहते हैं? आपको अनंतता के लिए, अनंत राज्य में, शांति और आनंद में वो रखना चाहता है। लड़ाई आपके आत्मा को लेकर है। और जब आप इस बात को समझते हैं कि शरीर में होकर, शरीर में रहकर मुझे आत्मा को तैयार करना है, तो आप कभी भी शरीर पर मन नहीं लगाएंगे परमेश्वर के अजीजों, आप आत्मा पर मन लगाएंगे। शरीर में जीवित रहते हुए आपको आत्मा को तैयार करना है ताकि आप अनंत राज्य में प्रवेश कर सके, शरीर पर मन ना लगाते हुए। ये थोड़ा बहुत कठिन काम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की सहायता की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, शरीर पर मन ना लगाते हुए आत्मा पर मन लगाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। लेकिन चुनाव आपका है। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, जब तक आप ठानेंगे नहीं कि मैं आत्मा पर मन लगाऊंगा, तब तक ये काम नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया, ठान लिया, अगर आज आपने सोच लिया और ठान लिया कि मैं आज से शरीर पर मन नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी, आज से ही पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे और आप आत्मिक बनते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और आप आत्मिक जीवन में आप बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, इस प्रचार को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने राय को जरूर लिखिएगा, ताकि इन तमाम कामों के जरिए परमेश्वर की महिमा हो और ये चैनल आगे बढ़े और ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत कामों के लिए और आपके प्रिय लोगों के लिए। प्रभु, ये सब आपके बच्चे हैं, आप सबसे प्यार करते हैं। और प्रभु, जिस प्रकार आज इस वचन के जरिए प्रभु आपने हमसे बात किया और आपने हमें समझाया प्रभु कि हमें शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में हमें जीना है, हमें आपको प्रसन्न करना है और अपने आप को तैयार करना है अनंत राज्य के लिए। तो प्रभु, जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा, इसी वक्त उनके हृदय में आप काम कीजिए, उनके मनों में आप काम कीजिए प्रभु, ताकि वो आत्मिक होकर आगे बढ़े, शरीर पर मन ना लगाते हुए आत्मा में वो मन लगाए और खुद को और दूसरों को भी पिता वो अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। एक बार फिर से सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए आपके लोगों पर प्रभु आपके आशीष को, आपके चंगाई को और आपके छुटकारे को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।